दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस से कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग जीके का करेंगे, जो कि वन लाइनर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो हमारा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा अभी, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे डेली का डेली। तो अभी एक दिन के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद हम डेली डेली डालते रहेंगे इस महीने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ये हिस्ट्री का है, यह हिस्ट्री के ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर हैं, तो आप लोग इसको जरूर पूरा देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, यह हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। आगे चलते हैं। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वह लोहा जो धातु था उससे परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार था वह कहाँ पर पाया गया था? यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कुछ एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। आगे चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। यह इतिहास का क्वेश्चन है, तो सबसे पुराना हड़प्पा जो शहर है उस समय का खोजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो यह कालीबंगा से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। आगे चलते हैं। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थल है वह राजस्थान के किस जिले में है? तो यह हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान का, वहाँ पे यह स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार अभी हम लोग पढ़े हैं, यह क्वेश्चन भी इससे पूछ सकता है। तो स्नानागार था जिसमें नहाया जाता है, बाथरूम होता है, तो वह उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई भी यह हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई थी 7.01 मीटर और गहराई थी 2.43 मीटर। इतनी गहराई थी स्नानागार की। तो यह सिंधु सभ्यता में खोजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयोग में की गई पहली धातु कौन सी थी? तो यह क्या था? तांबा, ठीक ना। सबसे पहले मानव ने तांबा को खोजा। आगे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का सर्वाधिक शाब्दिक अर्थ होता है आर्य का श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए आगे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस वेद में मिलती है आपको बताना है। तो यह ऋग्वेद में मिलती है। आगे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 होती है। आगे चलते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग भी पूछ सकता है। तो वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। आगे चलते हैं। वेदांतों उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे वेदांतों है, वहाँ पे वेदांतों, यहाँ पे वेदांगों थी। तो वेदांगों और वेदांतों में अंतर है, तो यह इसे उपनिषद कहा जाता है। तो इसकी संख्या कितनी थी? तो 108 थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते।
आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उलूक कणाद थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। आगे चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। आगे चलते हैं। संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो संख्या दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि, जो संख्या दर्शन के प्रतिपादक थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह बादरायण थे। कौन थे? बादरायण थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। आगे चलते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो जो आर्य थे वह भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आगे चलते हैं। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो यह पाणिनि है, जो प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। आगे चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो यह रामायण को दी जाती है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था। 326 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था सिकंदर और पौरस के मध्य युद्ध। आगे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो यह गिरिब्रज थी मगध की प्रथम राजधानी। आगे चलते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह महापद्म नंद थे नंद वंश के संस्थापक। आगे चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था यह घनानंद था। कौन था? घनानंद। यहाँ पे घनानंद होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे चलते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो ये आगम कहलाता है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा तो आप लोग सिद्धार्थ बताइएगा। सिद्धार्थ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम, यहाँ पे महावीर की बात कर रहा है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। देखिए क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी, वहाँ इनका जन्म स्थान है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आज इतने ही हैं और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए।